बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम बिलिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1। हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, सोल्व ईच इनइक्वालिटीज़ एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ लाइन। फर्स्ट हमारे पास पार्ट इसका क्या है, x-6 लेस देन इक्वल टू -2। तो चलिए हम इसे सोल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट पार्ट है x-6 लेस देन इक्वल टू -2 है। तो हम क्या करेंगे कि हमने जो मैंने एग्जांपल में आपको बताया था कि हमने इस -6 को या कोई भी यहाँ डिजिट हो उसको हमने फिनिश करने के लिए हमने ऐसे डिजिट से प्लस या माइनस करवाना है कि वो ख़त्म हो जाए। लाइक हमारे पास x-6 है, हमने यहाँ से -6 को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि हमने वेरिएबल अकेला लेना है, तो -6 को ख़त्म करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई या प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा यहाँ सिर्फ x रह जाए। तो ये माइनस का है 6 है, तो हम इसे +6 से क्या करवा देंगे, ऐड में लिखती हूँ x-6 लेस दैन इक्वल टू -2 है। तो हमने इस -6 को ख़त्म करने के लिए हमने ऐसा कोई डिजिट लेना है जिसे प्लस या माइनस करवाने से ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमें अकेला ही वेरिएबल चाहिए। x-6 है तो मैंने इसे +6 से ऐड करवाया तो ये ख़त्म हो जाएगा। जब प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो ये सिर्फ वेरिएबल ही रह जाएगा ना, इसीलिए मैंने +6 से जो है इधर वो प्लस करवाया, इधर भी मैंने +6 ऐड करवाया, दोनों साइड पे मैंने +6 ऐड करवा दिया। अब जब मैंने ऐड करवाया तो x यहाँ यहीं रह गया और ये जो 6 है ये 6 से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास x लेस दैन इक्वल टू किसके हैं, 6 में से 2 माइनस करवाए तो हमारे पास 4 आ गया। x लेस दैन इक्वल टू 4, मतलब जो हमारा जो आंसर है x जो है वो कितना आया, +4 है। तो हम इसे कहेंगे ये नंबर लाइन के ऊपर है। वो कैसे ऊपर है, देखिए मैंने एक नंबर लाइन बना ली, उसे जो दरमियान वाला पॉइंट होता है वो उसका ओरिजिन होता है और उसे 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वाली साइड जो होती है वो प्लस की होती है, ये वाली साइड माइनस की होती है। आप इसे यहाँ x भी लिख सकते हैं और y एक्सिस भी होती हैं, बट हमें सिर्फ एक यहाँ नंबर लाइन की ज़रूरत है जो सिर्फ x एक्सिस की होती है, तो x माइनस हमने कर दिया। अब देखिए x हमारे पास जो है वो लेस दैन इक्वल टू 4 है, तो मैंने ये देखें 0 से यहाँ तक 4 यहाँ आ रहा है ना, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, प्लस का 4 है तो इसलिए मैंने प्लस वाली साइड पे आई, माइनस वाली साइड पे नहीं गई। तो 0 से मैंने यहाँ से, अब यहाँ लेस की बात हो, जो x है वो लेस दैन 4 है, तो मैंने यहाँ 4 से एरो को जो है एरो को इस साइड की तरफ लेके गई, मीन टू से मैं एरो को इस साइड तरफ लेके आई, ठीक है, मैं इस साइड की तरफ लेके आई एरो को। तो ये हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट ऑन रियल लाइन, मतलब ये रियल लाइन के ऊपर है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे -9, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है -9 ग्रेटर दैन -16 प्लस x। तो हम क्या करेंगे, -9 ग्रेटर दैन -16 प्लस x को वैसे राइट कर लेंगे। अब हमने इसमें से ये वेरिएबल है और इसके साथ -16 है, इसे ख़त्म करने के लिए हमने ऐड करवाना है किससे, +16 से। देखिए इसलिए -16 था, इसे ख़त्म करवाने के लिए ऐसे ही डिजिट चाहिए था ना, या ऐसा ही साइन वाला डिजिट चाहिए था जिसको कैंसिल करने से यहाँ कुछ पर ना बचे। तो हमारे पास +16 है, मैंने इधर भी ऐड करवा दिया, दोनों साइड पे मैंने इधर भी ऐड करवा दिया और इधर भी करवा दिया। इधर ऐड करवाने से ये क्या हुआ, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ सिर्फ x बच गया। अब 16 में से हमने 9 माइनस की तो हमारे पास 7 आ गए। अब इसका क्या मतलब, x जो है वो लेस दैन 7 है, मतलब 7 जो था वो किससे बड़ा था, x से। अब यहाँ भी यही है, x जो है किससे छोटा है, 7 से छोटा है, वही बात हुई। अब हमने क्या किया, इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया, तो x जो है वो +7 गया, ठीक है। ग्रेटर का मीन है कि वो 0 की तरफ आ रहा है। देखिए अब देखिए x लेस दैन 7 लिखा, तो ये 7 जो है वो लेस मीन कम होता है, वो की तरफ आएगा। अगर 7 के आगे जाता होता मतलब ग्रेटर होता। अब हम 7 को बैक आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, जब हम 7 को बैक लाएंगे तो वो क्या होगा, हमारा लेस देन होगा, ठीक है। इसमें हम क्या लिखेंगे, x जो है वो लेस देन 7 के। 3 + 2x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 है, तो हम इसे है 3 + 2x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। अब हमारे पास 2x वेरिएबल है, तो हमने इसके साथ जो कांस्टेंट है इसे ख़त्म करने के लिए ऐसे डिजिट से के साइन प्लस या माइनस करवाना है कि वो फिनिश हो जाए, मल्टीप्लाई नहीं कराना, हमने इसे प्लस या माइनस करवाना है। तो अब देखिए हमारे पास +3 है, तो हम इसे -3 से कराएंगे तो ही ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो इसलिए मैंने -3 से सब्सट्रैक्ट करवा दिया, सब्सट्रैक्ट बाय 3। मैंने इधर भी सब्सट्रैक्ट 3 से करा दिया, इधर भी करवा दिया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद यहाँ क्या बचा, 2x
ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 में से 3 माइनस की 0 आ जाता है। अब मैंने क्या किया, अब x के साथ जो मल्टीप्लाई 2 हो रहा है ना, इसे फिनिश करवाने के लिए मैंने क्या किया, डिवाइड बोथ साइड बाई 2, क्योंकि मुझे सिर्फ x अकेला चाहिए, वेरिएबल जो है वो अकेला चाहिए, उसके साथ कोई डिजिट नहीं होना चाहिए। तो x को जब मैंने बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाया तो सॉरी डिवाइड करवाया, तो मेरे पास यहाँ क्या बच गया, x जो कि ग्रेटर दैन इक्वल है किसके, 0 को डिवाइड 2 पे करें तो 0 ही आता है। अब इसका क्या मतलब है, नंबर लाइन पे जब इसे मैंने शो करवाया तो क्या था, 0 को मैं 4 से आगे, ये मीन क्या है कि जो x है वो 0 से बड़ा है, तो x कुछ भी होता जाएगा, आगे होता जाएगा, ठीक है। x जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के हैं, तो वो हम इसे आगे कंटिन्यू रखेंगे, ये 4 से आगे चलता जाएगा। इट्स मीन एरो का मीन है कि ये 0 से स्टार्ट होगा और आगे चलता जाएगा। आगे 4 पार्ट है हमारा 6 इंटू एक्स प्लस 10 लेस दैन इक्वल टू 0, 6 इंटू एक्स प्लस 10 लेस दैन इक्वल टू 0। तो हमने 6x प्लस 10 लेस दैन इक्वल टू 0 को राइट कर लिया। अब 6 को इस दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो 6x हो गया प्लस 6 10s आर 60 लेस दैन इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये वेरिएबल के साथ जो 60 जो भी डिजिट है इसको फिनिश करवाने के लिए हमने क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है बोथ साइड बाय 60 से हमने इसे माइनस करा देना, जिसकी वजह से ये फिनिश हो जाएगा प्लस 60। ये जब कैंसिल हो गए दोनों, तो ये हमने ऐसे कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास 6x आ गया। अब 60 माइनस 60 में से 0 माइनस किए तो वो 0 माइनस 60 ही आता है। अब हमने वेरिएबल के साथ जो है 6 डिजिट है इसे फिनिश कराने के लिए बोथ साइड हमने 6 से डिवाइड करवा देना, डिवाइड बोथ साइड बाय 6। जब मैंने दोनों साइड पे डिवाइड करवाया 6 को, तो ये 6 कैंसिल हो गया, ये 6 इस ऊपर वाले 6 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ x बच गया जो कि लेस दैन इक्वल टू किसके हैं, 6 1 ज़ा 6 6 10 ज़ा 60 होता है, -10 इसका आंसर आ गया। हम इसे नंबर लाइन पे कैसे शो कराएंगे, अब -10 है, माइनस कम वैल्यू होती है, माइनस ये वाली वैल्यू सारी होती हैं, तो मैंने मेरे पास इतना ज़्यादा पेज नहीं था, इसलिए मैंने 5 का डिफरेंस कर लिया है। तो 0 से -5 -10 -15 कर लिया। अब हमें क्या चाहिए था, -10 चाहिए, तो -10 यहाँ आ रहा, लेकिन ये क्या है, x जो है वो लेस दैन इक्वल टू -10 है, तो ये आगे कंटिन्यू चलता जाएगा, ठीक है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट है 5 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 लेस दैन इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 12। दोनों 12 से क्यों मल्टीप्लाई हमने किया, क्योंकि हमने इनका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने से 4 3 12 होता है, तो हमने बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवा दिया, इधर भी 12 से मल्टीप्लाई करा दिया और इधर भी। अब इस ब्रैकेट का मीन है कि ये 12 जो है इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 12 इंटू 5x डिवाइडेड बाई 3 मैंने अलग से कर लिया, -12 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 मैंने अलग से कर दिया, जो कि लेस दैन इक्वल टू किसके है, माइनस डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई 12। अब देखें 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12 होता है, तो ऊपर क्या बचा 4 और साथ क्या आया इंटू 5x माइनस 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 होता है, 3 इंटू 3 आ गया, लेस दैन इक्वल टू ये 12 से कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया -1। अब मैंने 4 को 5x से मल्टीप्लाई करा देना है और -3 को 3 से मल्टीप्लाई करा देना है। 5 4 ज़ा 20 और साथ x आ गया, -3 3 ज़ा 9 लेस दैन इक्वल टू -1। अब देखें वेरिएबल के साथ ये ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगी, ऐड करवा दूँगी बोथ साइड बाय 9। जो यहाँ डिजिट दिया होगा अपोजिट साइन के साथ आपने इसे फिनिश करना है। जैसे कि ये -9 है तो उसे +9 कराएंगे, अगर -1 होगा तो +1 से आप करवा देंगे, अगर यहाँ +10 होगा तो फिर आप माइनस फिनिश कराएंगे। मैंने अब क्या लिखा, ऐड बोथ साइड बाय 9, क्योंकि यहाँ सब्सट्रैक्ट दिया हुआ है ना, तो अब मैं इसे क्या करवा दूँगी, ऐड करवा दूँगी। ऐड करवाने से ये -9 था, मैंने ऐड +9 ऐड करवाया, इधर भी करवा दिया, इधर भी करवा दिया, तो ये कैंसिल हो गया। अब जो हमें चाहिए था 20x, हमें सिर्फ वेरिएबल अलग चाहिए था ना, वो अब हमारा वेरिएबल जो है वो अलग आ गया, लेस दैन इक्वल टू 8 है, क्योंकि 9 में 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाता है। अब हमारे पास वेरिएबल के साथ जो डिजिट लगा हुआ है 20, ये हमने इसे फिनिश करना है, तो इसे फिनिश करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 20 से डिवाइड करवा देंगे। जब 20 से डिवाइड करवा देंगे तो 20x डिवाइडेड बाई 20 आ जाएगा, लेस दैन इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 20, क्योंकि दोनों साइड पे कराना है ना। अब ये 20 से कैंसिल हो गया, यहाँ x बच गया जो कि लेस दैन इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 4 5 ज़ा 20। अब हमारे पास क्या आ गया, 2 डिवाइडेड बाई 5। अब हमने इसे नंबर लाइन पे लेके आना है, तो
नंबर लाइन पे शो कराना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या आंसर आया था एक्स का, एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू किसके आया था 2 डिवाइडेड बाय 5। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 डिवाइडेड बाय 5 को डिवाइड कर लेंगे, 2 को अंदर रखेंगे, 5 पे डिवाइड करेंगे तो 2 हमारा छोटा डिजिट है तो 5 बड़ा है, तो इसलिए हम पॉइंट लेंगे और पॉइंट लेने से हम डिजिट के साथ 0 लगाएंगे। 5 4 ज़ा 20 हो गया तो हमारे पास 0.4 आया। अब 0.4 जो है वो 1 से भी कम है, लेकिन है प्लस का है तो इसलिए हम इस साइड की तरफ आएंगे। तो देखिए यहाँ 1 2 3 यहाँ तक मैंने 4 कर लिया। अब 4 से हमने कम जाना है, मतलब x जो है वो कम है, तो हम इस साइड की तरफ एरो को लेके जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है इसका। सो अब हमारे पास छठा क्वेश्चन है इसका, ये 6 वाला पार्ट जो है वो इसका क्या है, 1/4x माइनस 1/2 लेस दैन इक्वल टू -1 प्लस 1/2x। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस दोनों का 4 और 2 का हम एलसीएम ले लेंगे। तो 4 और 2 का एलसीएम जो है वो आपके सामने है, 2 2 ज़ा 4, 4 आ गया हमारे पास। तो इसलिए हम बोथ साइड पे सब इस साइड पे भी 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, इस साइड पे भी हम 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। जब हमने सब वैल्यूज़ को 4 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आया 4 इंटू 1/4। अब 4 इंटू 1/4x माइनस 1/2 इंटू 4 लेस दैन इक्वल टू -1 4 प्लस 1/2x इंटू 4, मतलब 4 से सबको मल्टीप्लाई कराया तो क्या हुआ, ये 4 4 से कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया x माइनस ये 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, मतलब 2 1 ज़ा 2, यहाँ ये 2 आ गया, लेस दैन इक्वल टू 4 1 ज़ा 4 और साइन कौन सा है माइनस का वो साथ लगा दिया, प्लस अब 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, अब 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2x आ जाएगा। x माइनस 2 लेस दैन इक्वल, ये 2x, मैंने 2x को स्टार्ट पे राइट कर लिया और -4 को साइड पे कर दिया। दोनों साइड पे जैसे भी राइट कर लें कोई मसला नहीं है, सेम ही रहेगा। अब हमने क्या करना, वेरिएबल्स को इकट्ठा करना है और इसके साथ जो डिजिट हैं उन्हें हमने ख़त्म करवाना है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ -2 है और -4 है। मैं क्या कराऊंगी, सबस्ट्रैक्ट बोथ साइड बाय x। ठीक है, मैं एक साइड पे वेरिएबल लेना चाहती हूँ ना, तो मैं इसे एक साइड पे वेरिएबल को पहले ख़त्म करवाऊंगी, पहले डिजिट को नहीं या कांस्टेंट को नहीं, मैं पहले वेरिएबल को ख़त्म करवाती हूँ। सबस्ट्रैक्ट बोथ साइड बाय x, जब मैंने इस साइड पे दोनों साइड पे -x से करवाया तो क्या हुआ, x माइनस एक्स, ये देखिए मैंने -x इधर भी करा दिया, -x इधर भी करवा दिया, तो हमारे पास क्या आया, x माइनस 2 लेस दैन इक्वल टू 2x माइनस x माइनस 4। अब ये -x प्लस x से कैंसिल हो गया, -2 यहाँ बच गया, लेस दैन इक्वल टू 2 में x में से 1x गया तो हमारे पास 2x में से -1x किया तो हमारे पास x बच गया और -4 साथ आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस वेरिएबल के साथ जो -4 है इसे ख़त्म करने के लिए हमने क्या, ये -4 है तो हम +4 के साथ इसे फिनिश करवाएंगे। तो हम क्या लिखें, ऐड लिखना तो आप अकेला 4 लिखें, अगर आपने ऐड नहीं लिखना तो +4 लिखें बोथ साइड, मतलब +4 से या ऐड 4 से आप बोथ साइड पे क्या कराएंगे, ऐड करवाएंगे। तो हम 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, लेस दैन इक्वल टू 4 4 से कैंसिल हो गया, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस ऑलवेज क्रॉस हो जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा x। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, x जो है वो लेस दैन इक्वल टू 2 है, या x लेस दैन किसके है 2 के। तो जब हमने इसे नंबर लाइन पे शो कराया कुछ यूँ हुआ, मतलब प्लस है तो 2 का, लेकिन किस साइड की तरफ जा रहा है, माइनस वाली साइड पे जा रहा है, तो हम ऐसे ये एरो सीधा लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 5.1 का। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है 4 है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। तब के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।